नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 से मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की श्रृंखला में हम सभी सम्यक दर्शन के 8 अंगों का वर्णन समझ रहे हैं। पिछली 2-3 कक्षाओं में हमने सम्यक दर्शन की परिभाषा, सम्यक दर्शन का स्वरूप, सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है, सम्यक दर्शन की महिमा क्या है, इन सभी बातों को समझा था। इसके बाद फिर हमने सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए थे, निशंकित, निकांक्षित आदि, जिसमें से निशंकित अंग का वर्णन हमने समझ लिया कि जिन्हें भगवान के वचनों पर शंका नहीं करना चाहिए। जिन्हें भगवान ने वस्तु स्वरूप जैसा कहा है उसका जैसा का तैसा श्रद्धान करना ही निशंकित अंग कहलाता है। वह जो वस्तु तत्व का व्याख्यान किया गया है वो सत्य है अथवा असत्य है, इस तरह की शंका नहीं करना ही निशंकित अंग कहलाता है। दूसरा उन्होंने बताया था निकांक्षित। कोई भी धर्म क्रिया करते हुए संसार संबंधी भोगों की कामना नहीं करना, संसार सुख की इच्छा नहीं करना ही निकांक्षित अंग कहलाता है। पिछली कक्षा में हमने निकांक्षित अंग को बड़े विस्तार से समझा था। आज की कक्षा में अब हम निर्वित चिकित्सा अंग पर दृष्टि डालेंगे, निर्वित चिकित्सा अंग के संबंध में विचार करेंगे। आचार्य महाराज निर्वित चिकित्सा अंग के बारे में क्या कह रहे हैं। पहले आइए श्लोक का उच्चारण करें, फिर उसके बाद इसका अर्थ समझते। क्षुतृष्णा शीतोष्ण क्षुतृष्णा शीतोष्ण प्रवृत्तिषु नानाविधेषु भावेषु प्रवृत्तिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीषादिषु द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया विचिकित्सा नैव करणीया। क्षुतृष्णा शीतोष्ण क्षुतृष्णा शीतोष्ण प्रवृत्तिषु नानाविधेषु भावेषु प्रवृत्तिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीषादिषु द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया विचिकित्सा नैव करणीया। एक बार आप लोग उच्चारण करें। क्षुतृष्णा शीतोष्ण प्रवृत्तिषु नानाविधेषु भावेषु द्रव्येषु पुरीषादिषु विचिकित्सा नैव करणीया। देखें, निर्वित चिकित्सा अंग में विचिकित्सा, विचिकित्सा शब्द का अर्थ होता है घृणा भाव, ग्लानि का भाव, और निर्वित चिकित्सा का मतलब होता है इस ग्लानि या घृणा भाव से रहित परिणाम। यहां पर 2 तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ भाव अंतरंग के हैं जिन अंतरंग के परिणामों को हमें नहीं करना चाहिए, और कुछ द्रव्य अर्थात भौतिक वस्तुएं ऐसी हैं जिनको देख करके हमें ग्लानि का भाव या घृणा का भाव आता है। तो यहां पर भाव और द्रव्य दोनों की चर्चा आचार्य महाराज ने की है। देखें, यहां बता रहे हैं क्षुत तृष्णा शीतोष्ण। क्षुत यानी भूख लगना, क्षुधा। तृष्णा, तृष्णा का अर्थ प्यास, तृषा। तो क्षुत तृषा अर्थात भूख प्यास। शीत यानी सर्दी, उष्ण यानी गर्मी। प्रवृत्तिषु, प्रवृत्तिषु का मतलब होता है इत्यादि।
इनको आदि लेकर के इनसे यदि हम प्रारंभ करें तो ऐसे कई प्रकार की वेदना हो सकती है। कई प्रकार के, जैसे 22 प्रकार के परिसह कहे गए, तो 22 प्रकार के परिसहों में ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इन नाना प्रकार के भावेशु, भावों में, नाना विधेशु, नाना प्रकार के, अनेक प्रकार के, भावेशु यानी भावों में, ये अंतरंग के परिणाम हैं। कभी हो सकता है हमको क्षुधा या भूख की वेदना सता रही हो, तो उस वेदना के कारण से हमारा मन आकुल व्याकुल हो जाता है। इसी तरह से प्यास की वेदना में व्याकुलता बढ़ती है, कभी सर्दी लगती है, कभी गर्मी लगती है। जितने भी कारण वेदना को देने वाले हैं, जिनसे हमारे शरीर को वेदना होती है और हमारा मन व्याकुल हो जाता है, ऐसे भावों में स्थिरता रखना, ऐसे भावों में उद्वेग नहीं लाना, व्याकुलता नहीं लाना। क्यों नहीं लाना? क्योंकि ये सब कर्म के उदय से हो रहा है। हमने पूर्व में जैसे कर्म किए हैं वैसे ही कर्मों का फल हमें भोगना पड़ेगा। तो ये सारे कर्म के उदय के कारण से हो रहा है। तो इस कर्म के उदय को एक स्वभाव मान करके कि ऐसा ही होना था, ऐसा ही हमारी किस्मत में लिखा हुआ था, इसलिए आज हम भोजन नहीं कर पाए, इसलिए आज हम पानी नहीं पी पाए। अब जो व्याकुलता हो रही है उस व्याकुलता को शांत भाव से सहन करना चाहिए। ये निर्वित चिकित्सा अंग में कहा गया। ऐसा वर्णन अभी तक किसी भी आचार्य ने नहीं किया। पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला में लिखा, मुनितन मलिन न देख घिनावे। अभी तक जो निर्वित चिकित्सा अंग की व्याख्या होती थी, उस व्याख्या में केवल शरीर की बात की जाती थी, और उसमें भी दौलत राम जी ने तो मुनियों के शरीर की बात की कि जो मुनिराज होते हैं, इन मुनिराजों का एक मूल गुण होता है। कौन सा मूल गुण होता है? अस्नान व्रत। जिस समय से इनकी दीक्षा होती है, प्रवृज्या होती है, उस दीक्षा के दिन से ही इनका एक मूल गुण है कि ये स्नान नहीं करेंगे, अपने शरीर की सफाई नहीं करेंगे। तो अब वो जब शरीर की सफाई नहीं करेंगे, नहाएंगे नहीं, तो अब इनके शरीर पर कई प्रकार की धूल की पपड़ी जम जाएगी, मैल जम जाएगा। एक अदंत धावन नाम का एक इनका मूल गुण होता है मुनिराजों का, जिससे दांत साफ नहीं करना है। अब हो सकता है मुंह से कहीं बदबू आने लग जाए, तो उनके मलिन शरीर को देख करके घृणा भाव मन में नहीं लाना। ये बहुत संक्षेप सरल परिभाषा है जो पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला जी में लिखी है। उन्होंने लिखा कि मुनियों के मलिन शरीर को देख करके घृणा भाव नहीं करना, यही निर्वित चिकित्सा अंग है। थोड़ा सा आगे हम बढ़े, अपन लोगों ने रत्न करणक श्रावकाचार पढ़ा। तो श्रावकाचार जी में आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने तो इतना और विशेष कह दिया कि आप शरीर के ऊपर दृष्टि डालें ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो अनादिकालीन अशुचि है, इसका स्वभाव ही अपवित्र है, ये कभी शुद्ध नहीं हो सकता। इसमें तो 9 मलद्वार निरंतर बहते रहते हैं, सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध न हुई। ये शरीर की अपवित्रता आज की नहीं है, ये बाहरी अपवित्रता नहीं है जिसको कि हम नहा धो करके साफ कर लें। ये अनादिकालीन अपवित्रता है, इस शरीर को कभी शुद्ध नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने तो अपनी दृष्टि बदलने की बात कही कि अब शारीरिक अशुद्धता को छोड़ करके शरीर के अंदर ऐसे गुणों को प्रकट किया जाए जिससे ये शरीर पूजनीय हो जाए, ये शरीर भी पवित्र हो जाए। अब कभी मन में विचार आता है कि एक तरफ तो कह रहे हैं सागर के जल सो शुचि कीजिए तो भी शुद्ध ना हुई, 9 मलद्वार बहन निशिवासर इतना अपवित्र है। अब इतने अपवित्र शरीर को भी पवित्र कैसे बनाया जा सकता है? जब समुद्र के जलों से बार बार नहाने के बाद भी पवित्र नहीं हो रहा है, तो फिर ये कैसे पवित्र होगा? तब उन्होंने लिखा, स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय पवित्र थे। यदि इस आत्मा में, जिस शरीर के संयोग में ये जो आत्मा रह रही है, इस आत्मा में यदि रत्नत्रय धारण कर लिया जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुण प्रकट कर लिया जाए, तो इस आत्मा के संयोग से ये शरीर भी पवित्र हो जाएगा। और आप सभी ने देखा होगा कि हम सभी लोग जो रोज नहाते हैं, रोज नहाने के बाद भी हमारे शरीर के किसी भी अंग के ऊपर से जल की धारा छोड़ी जाए तो वो जल की धारा गंधोदक का रूप नहीं लेती है, वो पवित्र नहीं बनती है। लेकिन मुनिराज जिन्होंने आज तक कभी स्नान नहीं किया जब से दीक्षा हुई है, और हो सकता है कहीं से बिहार करके आए हों, जूते चप्पल पहनते नहीं है, नंगे पैर चल रहे हैं, पैर में कीचड़ आदि भी लगा होगा, उनके जब पैरों का पाद प्रक्षालन किया जाता है तो वह जो प्रक्षालन का जल है वो गंधोदक का रूप धारण कर लेता है।
और उस जल को, उस गंधोदक को हम मस्तक पर धारण करते हैं। इतनी पवित्रता आ जाती है। इतनी पवित्रता किस कारण से आई? रत्नत्रय के कारण से। तो उधर उन्होंने आचार्य सुमंत्रभद्र स्वामी जी ने लिखा, जहां निर्विचिकित्सांग का वर्णन किया कि स्वभाव से अशुचि है ये शरीर तो, और इतना अशुचि है कि इसके संपर्क में जितनी वस्तुएं आएंगी वो भी अपवित्र हो जाएगी। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। यहां क्या उल्टा हो रहा है कि आत्मा के पवित्र गुणों के संपर्क में आने से ये शरीर भी पवित्र हो जाता है। अभी तक हमने लौकिक व्यवहार में देखा होगा कि जब एक 16 का शुद्ध वस्त्रों को पहने हुए व्यक्ति है, वो यदि किसी 17 के या अशुद्ध वस्त्रों वाले व्यक्ति से स्पर्श कर जाता है, तो जो 16 वाला है वो भी 17 का हो जाता है। जो 16 में है, जो शुद्धि के वस्त्रों में है, यदि अशुद्ध व्यक्ति के संपर्क में आया, उसके वस्त्रों से स्पर्श हो गया, तो ये 16 वाला भी अपवित्र हो जाएगा। ये शुद्ध भी अपवित्र, अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां आत्मा पवित्र है, उस आत्मा के पवित्र गुणों का स्पर्श करके ये अपवित्र शरीर भी पवित्र हो गया। कितनी बड़ी बात है। कभी आज तक ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी जो अशुद्ध वस्तु शुद्ध वस्तु के संपर्क में आए और शुद्ध हो जाए। ये केवल एक आत्मा के साथ हो सकता है। वो भी कब? जब रत्नत्रय रूपी गुण आत्मा में प्रकट हो जाए, तो ये अशुद्ध शरीर भी शुद्ध हो गया, इसको भी पवित्र मान लिया गया, और इसके पैरों का जो जलधारा छोड़ी जाती है उसको गंधोदक के रूप में स्वीकार किया गया, मस्तक पर धारण किया गया। तो आचार्य महाराज ने लिखा कि इस शरीर की अपवित्रता को छोड़ें, इस शरीर के आश्रय से जो आत्म तत्व रह रहा है उस आत्म तत्व के गुणों में प्रीति करें। बस उस गुणों में प्रीति करना ही निर्जुगुप्सा अंग कहलाता है। निर्जुगुप्सा या निर्विचिकित्सा एक ही बात है, पर्यायवाची शब्द है। जुगुप्सा यानी गिलानी, विचिकित्सा यानी गिलानी, इन दोनों से रहित होना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने ये पढ़ा कि पहले तो लिखा था कि मुनियों के मलिन शरीर को देख के घृणा नहीं करना। अब कह रहे हैं कि मुनियों के गुणों में प्रीति करो, शरीर को देखो ही मत। शरीर तो हमेशा से अपवित्र रहा है, हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा। लेकिन यदि इसके आत्मा में यदि गुण प्रकट हो जाएंगे तो ये शरीर भी पवित्र है। यहां थोड़ा सा और आगे बढ़े हैं। यहां और आगे बढ़ करके अब केवल शारीरिक अपवित्रता तक नहीं सीमित है। अब तो कह रहे हैं मन में व्याकुलता के जो परिणाम आते हैं, जो राग द्वेष मोह मद के परिणाम आ रहे हैं, जो हमारी आत्मा को कलुषित कर रहे हैं, इन राग द्वेष आदि कर्मों के उदय में जो परिणाम बनते हैं, इसमें हमारी आत्मा कलुषित हो जाती है, हमारी आत्मा ही मैली हो जाती है। तो इन भावों को उत्पन्न ना करें। हमारी आत्मा में रत्नत्र रूपी गुण हो सकते हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव आदि जैसे गुण हो सकते हैं जो पवित्र हैं, जिनसे हमारी आत्मा पवित्र है। अब थोड़ी सी भूख लग रही है, या थोड़ी सी सर्दी गर्मी हो रही है, या प्यास लग रही है, या कहीं कोई और शारीरिक वेदना हो रही है, तो इन वेदना के उत्पन्न होने पर अपने मन में व्याकुलता ना लाएं, अपने मन को संक्लेशित नहीं करें। अपने मन को संक्लेशित करेंगे तो ये मन गंदा होगा, हमारे आत्म परिणाम गंदे हो जाएंगे। तो यहां पर निर्विचिकित्सा अंग में इन सभी प्रकार के भावों को जो जिस रूप में उत्पन्न हो रहा है, उस वेदना को उसी रूप में सहन करने की योग्यता आनी चाहिए। उन सारी परिस्थितियों को शांत भाव से सहन करने की शक्ति हो, ये इधर इनमें कहा गया। दूसरा क्या कहा गया? द्रव्येषु पुरीषादिषु। ये तो भावों की बात की कि अंतरंग के परिणामों में हमें व्याकुलता नहीं लानी, अंतरंग के परिणाम में संक्लेश नहीं होना चाहिए, विशुद्ध परिणाम रखें कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि जितनी भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं ये हमारे पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप ही होती हैं। जे कर्म पूर्व किए खोटे सह क्यों नहीं जी जरा। हमने ही खोटे कर्म किए हैं, इसलिए हमको उनको सहन करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी प्रकार के असाता वेदनी आदि के अशुभ कर्मों के उदय में मन को व्याकुल ना करें। और द्रव्येषु पुरीषादिषु, जो द्रव्य यानी भौतिक पदार्थ हैं, कैसे? पुरीषादिषु, पुरीष बोलते हैं मल को, उस मल को देख करके, मल और आदिषु, आदिषु का मतलब और भी अपवित्र गंदगी के जितने भी पदार्थ हैं वो सारे के सारे इसमें गर्भित हो जाएंगे। सबसे ज्यादा निंदनीय या सबसे ज्यादा घृणा भाव हमें मल को देख करके आता है। यदि मल पैरों से स्पर्श हो जाए या दूर से भी हम कहीं गंदगी देख लेते हैं तो हमारे मन में एक घृणा का भाव, ग्लानि का भाव आ जाता है।
तो यहां कह रहे हैं कि ऐसे कितने भी पदार्थ दिख जाएं, उन पदार्थों को देखने के बाद भी विचिकित्सा नैव करणीया, विचिकित्सा अर्थात घृणा भाव मन में नहीं लाना चाहिए। अब इधर और व्यापकता आ गई। अभी तक मुनियों के मलिन शरीर को देखने की बात थी, अभी तक केवल घृणा भाव शारीरिक अशुद्धि पर था। अब तो इधर कह रहे हैं संसार में कई सारे पदार्थ हैं, कई घरों के सामने से नाली बह रही है, बड़े बड़े नाले बह रहे हैं जिनसे हमेशा दुर्गंध आती रहती है। अब यदि किसी, हम लोग कई बार देखते हैं हाईवे पर यदि यात्रा करते हैं तो कई बार हाईवे के किनारे पर कई जानवर एक्सीडेंट के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त होकर के मर जाते हैं और उनके शरीर से एक अलग प्रकार की स्मेल आती है, बदबू आती है। और जब हमारी गाड़ी वहां से निकलती है तो 1-2 किलोमीटर तक वो बदबू बहुत परेशान करती है। तो उसको सूंघ करके या उसको देख करके उन विषयों से हमें घृणा भाव नहीं करना है। आचार्य महाराज का कहना है कि गंध जो होती है, ये गंध 2 प्रकार की है। घ्राण इंद्री का विषय 2 प्रकार का ही है, या तो सुगंधित या दुर्गंधित। अब 2 प्रकार का है। अब सुगंध मिली तो हमें बहुत अच्छा लगने लगा, ये राग हो गया। दुर्गंध मिली तो दुर्गंध से हमने नाक बंद कर ली, अपनी रुमाल लगा लिया, ये क्या हो गया, ये द्वेष परिणाम हो गया। और ये राग द्वेष करने से हमारी आत्मा कलुषित होती है। ये हमारी आत्मा के जो अच्छे गुण हैं उन गुणों को भी दोष में बदल देगी, ये उन गुणों पर भी पर्दा डाल देगी। इसलिए किसी भी परिस्थिति में राग द्वेष व्याकुल परिणाम नहीं करना है। अंतरंग के कैसे भी परिणाम हो, ये कैसी भी परिस्थिति बन जाए, भूख आदि की, प्यास आदि की वेदना हो जाए तो भी नहीं करना है। और बहिरंग में कितने भी मटमैले गंदे पदार्थ क्यों ना मिल जाए। कई बार हम कहीं किसी धर्मशाला में जाते हैं और धर्मशाला में कमरा मिला हमको, अब वो कमरा ऐसी जगह पे मिला जिसके बाजू में सुविधाएं बनी हुई हैं, लेट बाथ बनी हुई है, जिससे पानी में सीण आ रही है, दीवारों पर पानी बह रहा है, अलग प्रकार की एक स्मेल आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, तुरंत ऑफिस में जाएंगे और जाकर के कहेंगे हमारा कमरा चेंज कर दो, उधर बहुत गंदी है, उधर बहुत बदबू आ रही है। तो हम तुरंत चेंज करा लेते हैं। किसी नाले के पास से निकलते हैं तो हम अपने रुमाल रख लेते हैं। कहीं किसी का मल पड़ा हुआ है उसको देख करके घृणा भाव कर लेते हैं। ये घृणा भाव नहीं करना है। ये घृणा भाव ही हमारे सम्यक दर्शन में दोष उत्पन्न करेगा। किसी भी प्रकार के पदार्थ से, कई गरीब व्यक्ति होते हैं, कई भिखारी आ जाते हैं, ऐसे भिखारी भी आ जाते हैं जिन्होंने कई दिनों से स्नान नहीं किया, बाल बिखरे हुए हैं, बालों में मैल लग रहा है, उनको देख करके घृणा भाव आ जाता है। उनको छूने की, स्पर्श करने की इच्छा नहीं होती। ठीक है, स्पर्श ना करें, ठीक है। यदि कहीं हमें कोई बदबू आ रही है और हमें घुटन होने लगी है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उस स्थान को छोड़ दें। उस स्थान को छोड़ने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन हम स्मेल के कारण से नाक बंद ना करें। हम अपने जो आंखें, माथा, भौं हैं, ये सारी सिकुड़ जाती हैं, कैसा गंदा पदार्थ है। ये जो चेहरे पर एक हमारे एक्सप्रेशन आता है ना, ये एक्सप्रेशन नहीं आना चाहिए, ये घृणा भाव वाला। कई बार स्थिति आप लोगों ने ये महसूस की होगी जहां पर सामुदायिक शौचालय बनाए जाते हैं, जहां पर आम आदमी सारे के सारे मार्केट वगैरह में एक साथ टॉयलेट करने जाते हैं। वहां पर टॉयलेट करने जाएं तो एक अलग प्रकार की स्मेल आती है, बहुत बुरी स्मेल आती है। अब उस स्मेल को देख करके कई बार सांस रोक लेते हैं हम लोग, वो नहीं रोकना चाहिए। उसको, उस पदार्थ का ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा स्वभाव मान करके सहन करने की शक्ति आनी चाहिए। ये है निर्विच चिकित्सा, ये कहलाएगी निर्विच चिकित्सा में। यदि हम अपने घ्राण इंद्री को अपने वश में नहीं कर पाए तो निर्विच चिकित्सा का पालन कैसे करेंगे। डॉक्टर्स को देखें, उनको सबसे पहले जो ट्रेनिंग दी जाती है उसमें घृणा भाव को जितना ही सिखाया जाता है, जितने भी डॉक्टर्स हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऑपरेशन करना है, शरीर की चीड़फाड़ करनी है, शरीर में फोड़े फुंसी हो रहे हैं, उसमें से मवाद निकलती है, पस निकलती है, उसको दबाना है, उसकी ड्रेसिंग करना है। कैसे करेंगे? यदि मन में थोड़ा सा भी घृणा भाव होगा तो किसी को हाथ लगाने से भी डरेंगे वो। अब डॉक्टर्स के पास हम केवल अच्छे नहाए धोए व्यक्ति नहीं पहुंचते हैं, ऐसा व्यक्ति पहुंचेगा जो 5 दिन से बीमार है, जिसने 5 दिन से नहाया नहीं। कई गांव के लोग पहुंचेंगे, कुछ नीची जाति के लोग भी पहुंचते हैं, जिनके कपड़े भी मटमैले होंगे, कपड़े भी गंदे होंगे, उनका शरीर भी गंदा दिखेगा, लेकिन फिर भी डॉक्टर कभी भी उनसे घृणा भाव नहीं करता है, उनको बहुत अच्छी तरीके से इलाज करता है। पूरे शरीर को देखेगा, उनके नाड़ी भी पकड़ेगा, धड़कन भी देखेगा, सब कुछ करते हैं।
और यदि मान लो कहीं कोई शारीरिक व्याधा है तो शारीरिक व्याधा को भी दूर करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं। अब बताओ कैसे करते होंगे? ऑपरेशन करते समय तो उनको खून मांस पीप सब कुछ दिखता होगा, लेकिन फिर भी करते हैं। कभी डेंटिस्ट के बारे में सोचें, जो एक दंत चिकित्सक होते हैं डेंटिस्ट, अब इनको तो सबके सामने उनका मुंह देखना है, उनके दांतों की तकलीफ देखनी है। अब कैसे किसी के सामने उसको मुंह खोल करके दिखा दो? अब उनके पास कैसे कैसे मरीज जाते होंगे। कुछ ऐसे मरीज भी जाते होंगे जो हमेशा गुटखा दबाए रहते होंगे। अब उनका गुटखा दबाए हुए के दांतों को देखें। हम लोग तो रोजाना ब्रश करते हैं, दिन में 2 बार ब्रश कर रहे हैं, मुख की सफाई बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन जो नहीं रखते बीमारी उन्हीं को होती है। और जब वो जाते होंगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर करता होगा कि नहीं करता होगा? हालांकि वो जो डॉक्टर कर रहा है उसने अपने घृणा भाव को जीता है, वो एक प्रोफेशन के कारण से जीता है, उसको अपने एक प्रोफेशन का लोभ है, इसलिए वो किसी से घृणा भाव नहीं करता। यदि वो घृणा करेगा तो कोई भी मरीज उस डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं। लेकिन जब एक डॉक्टर घृणा भाव को जीत सकता है तो फिर हम तो सम्यक दृष्टि हैं, हम तो सम्यक दर्शन का पालन कर रहे हैं, और सम्यक दृष्टि होने पर हमें तो विचिकित्सा निर्विचिकित्सा अंग का पालन करना है। उस निर्विचिकित्सा अंग के अंतर्गत हमें इन सभी मल आदि द्रव्यों को देख करके, मलिन पदार्थों को देख करके, गंदे पदार्थों को देख करके घृणा भाव अपने अंदर नहीं लाना है। सबसे ज्यादा हम लोग जो घृणा भाव करते हैं वो किसी मल को देख करके कर रहे हैं। महाराज ने भी मल का उदाहरण दिया है। तो ये जो मल है हमारे लिए दुर्गंध का कारण हो सकता है, लेकिन एक प्रजाति ऐसी भी है जिसको हम लोग सूअर कहते हैं, उसका तो ये भोजन है, और जब उसका भोजन है तो उसके लिए तो इसकी बदबू नहीं है, इसके लिए वो उसकी खुशबू है। जिसको हम दुर्गंध कह रहे हैं उसको वो सुगंध कह रहा है। तो अब क्या कहें? अब हम इसको ये कहेंगे कि जो दुर्गंध है या सुगंध है ये हमारी सोच का परिणाम है। हमारी सोच में दुर्गंध और सुगंध है, पदार्थों में कोई दुर्गंध और सुगंध नहीं होती है। यदि पदार्थ में सुगंध दुर्गंध होती तो जो पदार्थ हमें दुर्गंधित लग रहा है वो सबको दुर्गंधित लगना चाहिए, जो पदार्थ हमें सुगंधित लग रहा है वो सबको सुगंधित लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं अपनी सोच, अपने परिणाम, अपने विचारों को भी निर्मल बनाना है। हमें अपने विचारों से भी गंदगी को दूर करना है। संसार का कोई भी पदार्थ गंदा नहीं होता, संसार का कोई भी पदार्थ मलिन नहीं होता। मलिनता, गंदगी हमारी सोच में होती है, और सम्यक दृष्टि जीव इसी सोच को बदलेगा। सम्यक दृष्टि जीव निर्विचिकित्सा अंग का पालन करेगा तो अपने मन में कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, भूख की, प्यास की, सर्दी की, गर्मी की इत्यादि अनेक प्रकार की भावेशु, अनेक प्रकार के भाव जब उत्पन्न हो, अनेक प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न हो, तो उन परिस्थितियों में अपने आकुल व्याकुल परिणाम नहीं करेगा। इसी का नाम है निर्विचिकित्सा अंग। तो ऐसे परिणाम नहीं करना किसी भी परिस्थिति उत्पन्न होने पर और किसी भी प्रकार के मलिन पदार्थ को देखने पर। कैसे मलिन पदार्थ? द्रव्येषु पुरीषादिषु, मल जैसे अपवित्र पदार्थ को भी देख करके घृणा भाव नहीं करना, यही निर्विचिकित्सा अंग कहलाता है। यही पंडित दौलत राम जी ने लिखा, यही आचार्य समंत्रभद्र स्वामी जी ने लिखा, और यही आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी भी लिख रहे हैं। आगे समयसार जैसे ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी जी भी अष्ट अंगों का वर्णन करते हैं। अपन जब समयसार पढ़ेंगे तब आचार्य कुंद स्वामी जी को भी समझेंगे कि उनके विचार में निर्विचिकित्सा अंग क्या कहलाता है, निर्विचिकित्सा अंग का क्या तात्पर्य है। ये आचार्य महाराज का अपना अपना चिंतन है जो कितनी व्यापकता को लिए हुए है। छेड़ालाकार ने उतनी व्यापकता नहीं रखी, उन्होंने केवल मुनियों के शरीर तक सीमित कर दिया। आचार्य समंत्रभद्र स्वामी महाराज जी ने थोड़ी सी और व्यापकता लाई। उन्होंने क्या कहा कि आप शरीर के अवगुणों को मत देखें, आप शरीर की रुग्णता को, शरीर की गंदगी को, शरीर की मलिनता को कुछ मत देखो। कौन सा साधु बीमार है, दुखी है, किसके मैल ज्यादा लगा है, किसके क्या स्थिति है, शरीर को मत देखें। आप तो आत्मगुणों की चर्चा करें, और आत्मगुणों से यह शरीर भी पवित्र हो जाता है। इधर तो इन्होंने और बड़ी बात कही, इन्होंने तो ये कही कि शरीर की मलिनता या कोई मलिन पदार्थ ये तो वस्तु तत्व का स्वरूप है। वस्तु तत्व के स्वरूप को देख करके हमें अपने परिणामों को नहीं बिगाड़ना है। वस्तु तत्व का स्वरूप जैसा है वो वैसा ही रहेगा।
कोई पदार्थ हमारे लिए सुगंधित और दुर्गंधित हो सकता है, लेकिन वो पदार्थ सुगंधित और दुर्गंधित नहीं होता है। जब कभी आपने देखा होगा हमारे घर में सब्जी बनती है तो उसी सब्जी की हमें सुगंध लगती है, अरे वाह आज बहुत अच्छी सब्जी बन रही है, लेकिन हमारे भाई को ही हो सकता है उसको दुर्गंध लगे, अरे ये सब्जी बन रही है हमें नहीं खाना। अब ये क्या है, वो वस्तु सामग्री एक ही है, लेकिन एक ही वस्तु एक को पसंद है और एक को नापसंद है। जिसको नापसंद है उसको उसकी स्मेल भी बुरी लगती है। कई लोगों को दही या मट्ठे की जो खट्टी स्मेल आती है वो अच्छी नहीं लगती, उनको अंदर से हीक आती है, वॉमिट करने की इच्छा होने लगती है तो दूर से, और किसी को दही बहुत पसंद होता है। तो सबकी अपनी अपनी एक धारणा है, ये हमारी सोच है, ये हमारी स्वयं की परिणति है। तो यहां पर आचार्य महाराज का कहना यही है कि जब निर्विचिकित्सा अंग का हम पालन करेंगे तो अपनी इस सोच को परिवर्तित करेंगे और संसार के पदार्थ जिस रूप में जैसे अवस्थित हैं उनको उसी रूप में स्वीकार करें, उनमें किसी भी प्रकार का राग द्वेष परिणाम, किसी भी प्रकार का ग्लानि का, घृणा का भाव अपने मन में नहीं लाएं। इसी का नाम है निर्विचिकित्सा अंग। आज की कक्षा में हमने निर्विचिकित्सा अंग को समझा। अगली कक्षा में हम अमूढ़ दृष्टि अंग को समझेंगे। अमूढ़ दृष्टि अंग क्या कहलाता है। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।